डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर की फिज़िक्स का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है electrostatics basically consists of two words, electro means charges and we know that static means stationary or at rest. So electrostatics is basically that branch of physics in which we study about the properties of static charges. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हम लोग स्टेशनरी चार्जेस की प्रॉपर्टीज का मुतालिया करते हैं, ठीक है ना। तो स्टैटिक चार्जेस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में कि व्हाट इज अ चार्ज। ठीक है, हम चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे। चार्ज, अच्छा जी, चार्ज जो है, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज जो है ये मैटर की एक बुनियादी खासियत है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक का क्या मतलब है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मीन्स फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मीन्स इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ठीक, इनहेरेंट या फंडामेंटल या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब है एक ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है ना, जिसको हम लोग मैटर से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, जिसके बगैर मैटर का तस्वुर हम लोग नहीं कर सकते। तो जहां भी मैटर एग्जिस्ट करेगा वहां पर खामखा हमारे पास चार्जेस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये चार्ज की एक डेफिनेशन है। लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिकली चार्ज को डिफाइन करना चाहें, ठीक है ना, तो चार्ज की ए सच डेफिनेशन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग, ठीक है, वीकली इसको डिफाइन करें तो हम लोग यूं कह सकते हैं, ठीक, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच a body can attract or repel other bodies is called charge। ठीक, मैटर की वो खासियत जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडीज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग चार्ज का नाम देते हैं। लेकिन ये एक वीक डेफिनेशन है। देखें, एक बॉडी दूसरी बॉडी को सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या चार्ज की वजह से एक दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट नहीं करती, ठीक है ना। अट्रैक्शन हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो सकती है, ठीक है ना। अट्रैक्शन या रिपल्सन जो है वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। अट्रैक्शन न्यूक्लियर फोर्स की वजह से भी हो सकती है। सो दिस इज अ वीक डेफिनेशन ऑफ चार्ज, ठीक। या अगर आप लोग इसको डिफाइन करना चाहें तो यूं डिफाइन करेंगे, द इफिशिएंसी और डिफिशिएंसी ऑफ electrons in a body is called charge on the body।
ठीक है, एक बॉडी पे चार्ज जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की इफिशिएंसी या डिफिशिएंसी का नाम है। एक बॉडी अगर दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करती है तो वो किस वजह से करती है? तो देखें, इसको एक बॉडी में ये खासियत पैदा करने के लिए आप लोग उस बॉडी में चार्ज इम्बैलेंस पैदा करेंगे। उस बॉडी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं उनकी जो यकसान तादाद होती है उसको आप लोग चेंज करेंगे। आप नेगेटिव चार्जेस की तादाद को बढ़ाएंगे या उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस की तादाद को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है इफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है नेगेटिव चार्जेस अगर एक बॉडी के अंदर तादाद में ज़्यादा हो, ठीक है, तो उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी हो, डिफिशिएंसी का मतलब है उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा तादाद में हो, ठीक है, तो वो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यह आपके पास एक बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी ए, या आपके पास एक और न्यूट्रल बॉडी है। अगर आप बॉडी ए से बॉडी बी में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, तो इनिशियली दिस बॉडी कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी। सिमिलरली बॉडी बी जो है वो भी एक न्यूट्रल बॉडी है, उसके अंदर भी चार्जेस की तादाद सेम है। मैं अगर बॉडी ए से बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करूं, किसी भी तरीके से करूं, ठीक है ना, तो दिस ए विल हैव डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद में इजाफा होगा, एक पॉजिटिव चार्ज का इजाफा होगा। अगर यहां से मैं एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बॉडी बी को दे दूं तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में इजाफा होगा, इसके अंदर एक इजाफी इलेक्ट्रॉन होगा, इसके अंदर एक इजाफी प्रोटॉन होगा। तो इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो जाए किसी बॉडी में तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन की इफिशिएंसी एक बॉडी के अंदर हम लोग पैदा करें तो उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। दिस इज नॉट अ परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्यों? देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है या प्रोटॉन जो है उसके ऊपर बजाते खुद एक चार्ज होता है, उसको तो हम लोग इफिशिएंसी या डिफिशिएंसी का नाम नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो दिस इज अ वीक डेफिनेशन। अच्छा, चार्ज जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है एंड इज चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए हम लोग जो एसआई यूनिट यूज करेंगे दैट इज कूलम। कूलम इज the SI unit of charge। चार्ज का जो SI यूनिट है, ठीक है, इसके लिए जो इकाई हम लोग यूज करेंगे वो कूलम कहलाएगा, ठीक है ना। कूलम को हम लोग बाद में डिफाइन भी करेंगे और उसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास दो किस्म के चार्जेस होते हैं। वी हैव पॉजिटिव चार्जेस, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस। चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है ये चार्जेस को, ठीक है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है उसने असाइन किया था, ठीक है ना। ही गेव आइडिया ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक, उसने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का तस्वुर दिया, क्योंकि कुछ चार्जेस जो हैं उनको अगर आप लोग एक दूसरे के करीब रखें तो वो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट चार्जेस को एक दूसरे के करीब रखूं तो वो उनके दरमियान अट्रैक्शन होगी। अगर मैं सिमिलर चार्जेस को एक दूसरे के करीब रखूं तो उनके दरमियान रिपल्शन होगी, ठीक है ना। दिस इज अबाउट चार्ज। अच्छा जी, अब चार्ज जो है, अगर मैं चार्ज की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, देखें सबसे अहम प्रॉपर्टी जो है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्जेस की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इसका मतलब है किसी भी प्रोसेस
के होने से पहले चार्ज की जो टोटल मकदार है, अगर वो प्रोसेस होने के बाद चार्ज की मकदार वही रहे तो फिर हम इसको कहेंगे कि चार्जेस की कंजर्वेशन हुई, चार्जेस की ठीक है मकदार जो है वो सेम रही। इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, हम चार्ज को ना पैदा कर सकते नर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, but it can be transferred from one body to another body such that total amount of charge remains the same। ठीक है ना, इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक हम चार्ज को ना पैदा कर सकते हैं ना हम चार्ज को फना कर सकते हैं। हाँ अलबत्ता एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्जेस को मुंतकिल कर सकते हैं। अगर चार्जेस को ट्रांसफर कर भी लें तो चार्ज की जो टोटल अमाउंट है वो हमेशा सेम रहेगी। इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके हम लोग बहुत सारी मिसालें ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के एग्जाम्पल ले लें, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन जो है वो अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो उस वक्त ठीक है वहां पे इलेक्ट्रॉन भी पैदा होगा। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ठीक है वो हेमा वक्त वो हमेशा एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए तो प्रोटॉन के साथ साथ वहां पे इलेक्ट्रॉन भी पैदा होगा। तो ये एक प्रोसेस है न्यूक्लियस के अंदर, एक न्यूक्लियर प्रोसेस है, ठीक है। बीटा नेगेटिव इमिशन में ये प्रोसेस होता है। तो ये बीटा नेगेटिव इमिशन जो है इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पैदा होने से पहले अगर आप लोग टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज QT टोटल चार्ज इनिशियली मालूम करें तो न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होगा, क्योंकि बिकॉज न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। इसी तरह अगर आप लोग प्रोटॉन पे चार्ज मालूम करें तो वो +E के बराबर आएगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप लोगों को मालूम है -E के बराबर है। तो टोटल चार्ज अगर फाइनली मालूम करें +E - E तो यहाँ पे 0 आएगा। तो देखें इस प्रोसेस में इनिशियली चार्ज 0 था, फाइनली भी चार्ज हमारे पास 0 ही है। तो इसका मतलब है इस प्रोसेस में चार्ज की कंजर्वेशन हुई, चार्ज की मकदार चार्ज की अमाउंट सेम रही, ठीक है। इसकी मैं एक और मिसाल आपको दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस है, एक गामा रे फोटोन, ठीक है, अगर इस न्यूक्लियस की विसिनिटी में से पास हो जाए, ठीक है ना, एक हाई एनर्जी फोटोन, फोटोन मीन्स अ पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, वो अगर इस यहां से पास हो जाए सो इट विल गिव बर्थ टू अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। तो यहां एक पेयर पैदा होगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का। तो ये एक प्रोसेस है, इसको कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। फोटोन से हम लोग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन जो है वो पैदा करते हैं। तो इस प्रोसेस में अगर आप लोग टोटल चार्ज मालूम करें इनिशियली तो वो 0 आएगा, बिकॉज फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। फाइनली अगर टोटल चार्ज मालूम करें, इलेक्ट्रॉन जो है उस पर -E चार्ज, पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग पॉजिट्रॉन का नाम देते हैं, ठीक है ना, तो उस पर +E चार्ज आएगा, सो 0। सो टोटल चार्ज फाइनली जो है वो भी आपके पास 0 आएगा। तो देखिए जी इस प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो यकसां है, वो सेम है। तो इसका मतलब है इस प्रोसेस में भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है ठीक है वो मुमकिन हुआ। तो देखिए कोई भी अगर प्रोसेस हो फिजिकल प्रोसेस तो उसमें ये लाजमी है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो। अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ना हो तो आप समझ लीजिए कि वो प्रोसेस फिजिकली फिजिबल नहीं है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लॉ इज वन ऑफ द फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉज ऑफ नेचर। अच्छा